जय श्री सच्चिदानंद। आज निश्चल सेवा भावना का एक दृश्य आप लोगों को एहसास कराऊंगी। आप लोगों को मैं कहानी के जरिए सुनाऊंगी, पर आप लोगों को वो जो निश्चल सेवा भावना का एक दृश्य होता है ना, वो आपके सामने आ जाएगा। परहित की भावना ही सर्वोपरि है। तो सबसे पहले आप लोगों से आग्रह करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों के पास हर एक नई वीडियो पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो परहित की भावना है वो सर्वोपरि कैसे है, और निश्चल सेवा भावना का एक दृश्य आप लोगों को कैसे दिखाई देगा। देखिए, बहुत से लोग लॉकडाउन में कई दिनों तक जगह जगह पर भोजन, वस्त्र, आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे जरूरत की चीज़ें बांट रहे थे। यह एक सत्य घटना भी है जो सामने आई थी, जो हम और आप सबको हैरानी में डाल देगी। हैरानी की बात यह है कि एक कुत्ता हर रोज आता था और किसी न किसी के हाथ से खाने का एक पैकेट छीन कर ले जाता था। देखिए, लॉकडाउन में जब किसी को एक पैकेट मिले और वो भी कोई छीन ले तो हैरानी तो होगी ना, और वो भी एक कुत्ता। तो वो हमेशा किसी न किसी दिन किसी न किसी आदमी के हाथ से पैकेट छीन कर ले जाता था। कुछ लोगों ने सोचा कि आज एक आदमी की ड्यूटी लगाते हैं और देखते हैं कि यह कुत्ता रोजाना खाना का पैकेट लेकर कहाँ जाता है, कहीं किसी को यह काट न ले। दिन का लगभग 11 बजे का समय था और वे लोग अपना भोजन वितरण शुरू कर चुके थे। तभी देखा कि वह कुत्ता तेजी से दौड़ता हुआ आया और एक आदमी के हाथ से खाने की थैली झपटकर भागने लगा। वह लड़का जिसकी ड्यूटी लगाई थी वहाँ वो डंडा लेकर उस कुत्ते का पीछा करते हुए कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता भागता हुआ थोड़ी दूर एक झोपड़ी में घुस गया। वह लड़का भी उसका पीछा करता हुआ झोपड़ी तक आकर पहुंच गया, और जब कुत्ता खाने की थैली झोपड़ी में रखकर पास में बैठ गया, उस लड़के ने झोपड़ी में देखा कि एक आदमी अंदर लेटा हुआ है। चेहरे पर बड़ी सी दाढ़ी और उसका एक पैर भी नहीं है। वो आदमी गंदे मैले कुचले कपड़े पहने हुआ था। तब वो लड़का बोला, ओ भैया, यह कुत्ता आपका है क्या? वो असहाय व्यक्ति बोला, यह कुत्ता कोई मेरा नहीं है, यह कालू मेरा बेटा है। इसे कुत्ता मत कहो भाई। वह दिव्यांग व्यक्ति बोला, अरे भाई, यह हर रोज खाना छीनकर भागता है, किसी को काट लिया तो ऐसे लॉकडाउन में डॉक्टरों का डॉक्टर मिलेंगे कहाँ से, कहाँ मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, इसे बांध कर रखा करो भाई। इतने में कुत्ता उठकर बाहर चला गया। वह गरीब असहाय व्यक्ति बोला, मैं इसे मना नहीं कर सकूंगा। यह मेरी भाषा भले ही ना समझता हो, लेकिन यह मेरी भूख को समझता है। जब मैं घर छोड़कर आया था ना, तब से यह मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने इसे पाला है या इसने मुझे पाला है। मेरे तो बेटे से भी बढ़कर है। मैं तो इसी रेड लाइट पर पेन बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, पर आजकल सब कुछ बंद है। लॉकडाउन के कारण मैं इस झोपड़ी में पड़ा हूँ। वह लड़का यह सुनकर एकदम मौन हो गया, चुप सा हो गया। उसने मुंह ना खोला, उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे यह संबंध समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतने में उस व्यक्ति ने, उस आदमी ने खाने का पैकेट खोला और आवाज़ लगाई, कालू, ओ मेरे बेटे, आ जा, खाना खा ले। कुत्ता बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आ गया और उस आदमी का मुंह चाटने लगा। खाने को उसने सूंघा भी नहीं। उस आदमी ने खाने की थैली खोली और पहले कालू का हिस्सा निकाला, फिर अपने लिए खाना रख लिया। खाओ बेटा, उस आदमी ने कुत्ते को कहा। मगर कुत्ता उस आदमी को ही देखता रहा। जब उस दिव्यांग ने अपना खाना शुरू किया तो जाकर वह उसे खाते देखकर कालू ने भी अपना खाना शुरू कर दिया। दोनों खाने में व्यस्त हो गए। उस लड़के के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा। जब तक दोनों ने खा नहीं लिया, तब तक वह अल्पक उन्हें देखता रहा। अंत में लड़के ने कहा, भैया जी, आप भले ही गरीब हो, मजबूर हो, मगर आपके जैसा बेटा किसी के पास नहीं है।
नहीं है और नहीं होगा। कहते कहते उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग के हाथ पर रख दिया। वह दिव्यांग व्यक्ति बोला, अरे भाई रहने दो, किसी और को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसको दे देना, मुझे तो मेरा कालू ही ला देता है। मेरे बेटे के रहते मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। वह लड़का हैरान था कि आज आदमी आदमी से छीनने को आतुर है और ये कुत्ता बिना अपने मालिक के खाए खाना भी नहीं खाता है। उसने बड़े ही प्यार से कालू के सिर पर हाथ फेरा और बोला कि कल से खाना लेने आ जाना, अब हम तुझे 1 पैकेट नहीं बल्कि 2 पैकेट खाना देकर जाएंगे। और जब ऐसा बोला तो वो बोला, ठीक है, हम आपको 2 पैकेट दिया करेंगे, और हाँ, किसी से छीनना नहीं, सीधा मेरे पास आना और हम तुम्हें देंगे। यह शिक्षाप्रद कहानी कालू का, जो जन्म से ही जानवर है फिर भी वह अपनी शक्ति का उपयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। और हमें तो भगवान ने असीम कृपा कर मानव का यह तन दिया है, और हम लोग कोई दवा के नाम पर, कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी वस्तु के नाम पर किसी न किसी रूप में मजबूर व्यक्ति को लूट रहे हैं। और यह हर मानव यहाँ हर जगह हर कोई किसी न किसी को लूट ही तो रहा है। यह मानव जन्म बार बार नहीं मिलेगा और नहीं मिलने वाला है। ऐसा न हो कि हमने कोई सत्य कार्य ही ना किया हो और हमारा ये जीवन लुट जाए। आओ हम सब मिलकर कालू की तरह परहित की भावना रखते हुए दूसरों की मदद करने में अपने हाथ को बढ़ाएं। तो देखिए, ये कहानी सुनाने का यही मतलब था कि जब एक जानवर एक दूसरे की मदद कर सकता है तो आप तो मनुष्य हैं, आप तो उससे भी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सत्संगी होने से कुछ नहीं होता, आपको अपने अंदर परहित की भावना को जगाना होगा, और परहित की भावना ही सबसे सर्वोपरि है। आज आपको ये कहानी सुनकर पता चल गया होगा। देखिए, जैसा कि शुरुआत में भी मैंने बोला कि निश्चल सेवा भावना का एक दृश्य आपके सामने आ चुका होगा। आपके मन में भी वो बातें याद आ चुकी होंगी कि लॉकडाउन में आप लोगों के सामने कैसा समय था। तो वैसा ही समय सबके साथ कहीं ना कहीं आ ही जाता है, और ये तो पूरी दुनिया के पास आया था लॉकडाउन का जो समय था। तो ठीक उसी प्रकार भावना जो सिखाई गई एक जानवर के द्वारा, आप लोग भी वैसी भावना का मन बनाइए और दूसरों की सेवा कीजिए। ज़्यादा से नहीं, कम से, जैसे भी हो आपकी सेवा हो, पर जरूर कीजिए। यही सेवा भावना आगे आपको ले जाएगी, मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाएगी। आप सभी को जय श्री सच्चिदानंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री सच्चिदानंद।